खबर आ रही है कि 1xBet बेटिंग मामले में ईडी बड़ी कार्रवाई करेगी। प्रमोशन करने वाले खिलाड़ियों, एक्टर्स की संपत्ति अटैच की जाएगी। संपत्तियां अटैच कर ईडी मामले में दाखिल करेगी चार्जशीट। ये बड़ी जानकारी आ रही है। ईडी को कुछ संपत्तियां विदेश में भी होने की आशंका है। युवराज सिंह, सुरेश रैना, धवन उथप्पा से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। इसके अलावा अभिनेता सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा से भी पूछताछ हो चुकी है। वरुण जैन हमारे साथ, हमारे सहयोगी। वरुण, जिस तरीके से लगातार पूछताछ की जा रही थी तब ये सवाल उठता था कि इसके बाद क्या, लेकिन अब खबर आ रही है कि इनकी संपत्तियां अटैच की जाएगी। और क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से जुड़े सूत्र हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो जांच है उसका जब दायरा बढ़ा तब ये बात भी सामने आई कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी जो आय से जुड़ी जो 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 अपराध से जुड़ी जो संपत्ति है उससे विदेशों में भी कई प्रॉपर्टीज खरीदी गई। तो ईडी के सूत्रों का कहना है कि कई जो खिलाड़ी और जो कई अभिनेता हैं उनकी जो संपत्ति है उनको भी अटैच करेगी। अब आप देख सकते हैं, इससे पहले क्रिकेटर युवराज सिंह, सुरेश रैना, रोबिन उथप्पा, शिखर धवन से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस 1xBet जो ऑनलाइन बेटिंग ऐप है, गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इलीगल है, उसको लेकर पूछताछ कर चुकी है। इतना ही नहीं, जो अभिनेता सोनू सूद है और साथ ही जो बंगाल की एक्ट्रेस हैं मिमी चक्रवर्ती और अंकुश हजरा, इनसे भी पूछताछ हुई थी। इस मामले में उर्वशी रौतेला को भी समन दिया गया था। हालांकि वो विदेश में होने के चलते पूछताछ में शामिल नहीं हुई थी। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्रों का कहना है कि जो इन्होंने एंडोर्समेंट को लेकर फीस ली है उसका कहीं ना कहीं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का जो इस्तेमाल है वो किया गया। तो जल्द ही कई बड़े क्रिकेटर्स, कई बड़े जो फिल्मी सितारे हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अटैच कर सकती है। आपको बता दूं, इस ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म की जो कि 1xBet है, इस पर इसके करीब 22 करोड़ भारतीय यूजर्स हैं और ये इलीगल बैटिंग ऐप है। केंद्र सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर बैन लगाया था। तो हाँ। जल्द ही इसमें कार्रवाई करते हुए संपत्ति अटैच कर ईडी चार्जशीट भी दाखिल करेगी। जी। और बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से ये इस पे कानून बनाया गया और इसके बाद ईडी की ये कार्रवाई अब दिखाती है कि कोई भी जो सेलिब्रिटी होगा ऐसे ऐप को प्रमोट नहीं करेगा आगे फिर। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो शिकंजा है वो उसका दायरा काफी बड़ा है, कसता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो फिल्मी सितारे हैं और जो बड़े क्रिकेटर्स हैं वो इस तरीके के इलीगल बैटिंग ऐप के प्रमोशन, एंडोर्समेंट के अंदर शामिल रहते हैं और उसी के चलते जो यूथ है वो इन बैटिंग ऐप से जुड़कर अपनी जो मेहनत की कमाई है उसको गंवा देता है और इनसे जो पैसा होता है उसको इलीगल कंपनीज, शेल कंपनीज और जो दूसरे मूल अकाउंट्स के जरिए विदेश भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी और उसका जब जांच का दायरा बढ़ा तब ये बात भी सामने आई कि किस तरीके से जो पैसा है, एंडोर्समेंट फीस जो है वो बड़े सितारों को, प्रमोटर्स को दी गई और उसके बाद इनसे पूछताछ होने के बाद अब ईडी के सूत्रों का कहना है कि जल्द ही बड़ी कार्रवाई करेगी। चलिए वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।